सपनों को सच करने का जज्बा रखो। सपनों को सच करने का जज्बा रखो तुम। हर मुश्किल का सामना करने का इरादा रखो तुम। हर मुश्किल का सामना करने का इरादा रखो तुम। याद रखो, आज की मेहनत ही कल की पहचान है। याद रखो, आज की मेहनत ही कल की पहचान है। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का वादा रखो। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का वादा रखो। आपकी मेहनत सिर्फ आपकी नहीं है। आपकी मेहनत सिर्फ आपकी नहीं है, आपके पेरेंट्स के सपनों और उनकी उम्मीदों से जुड़ी है। आपकी मेहनत आपके पेरेंट्स के सपनों और उनकी उम्मीदों से जुड़ी है। वेलकम टू शकु मैथ्स हब। शकु मैथ्स हब आपके लिए लेके आए हैं आईआईटी जैम 2026 मैथमेटिक्स का बैच, जहां पे आपको मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ आईआईटी जैम का कंटेंट मिलेगा, जहां पे आपको हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी, प्रीवियस क्वेश्चंस की डिटेल डिस्कशन होगा एंड रेगुलरली मोटिवेशनल गाइडेंस, जिससे कि आप अपनी एग्जाम तक फोकस रह सके और साथ ही साथ आपकी एग्जाम तक आपके हौसले और आपका जुनून और आपका फोकस कम ना हो। तो जुड़े रहिए शकु मैथ्स हब के साथ मोटिवेशनल गाइडेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शकु मैथ्स हब के साथ अपने सपनों की जर्नी को। लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे आईआईटी जैम 2026 मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा, जहां पे हमने लास्ट टाइम कवर किया था वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन, इनके बेस्ट प्रॉपर्टीज एंड इनके बेस्ट पे प्रीवियस क्वेश्चंस का हमने डिटेल डिस्कशन किया था, जहां पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे और हमने देखा था कि वहां पे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस कैसे अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं, और हम वहां पे ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना भी सीखा था। अब चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस एंड डायमेंशन से पहले हमें लीनियर कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन की। लेट VF be a vector space if u1 u2 un belongs to V, then any vector, आपके पास कोई एक वेक्टर होगा, आपके पास क्या है, कोई एक वेक्टर है जो कि किस टाइप का होगा, यू टाइप का होगा। अगर आपके पास वेक्टर स्पेस VF है और उसमें एलिमेंट्स आपके u1 u2 un आर वेक्टर्स, अब आपके पास एक वेक्टर होगा u, वो किस टाइप का होगा, अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा n un। मतलब क्या आपके पास जो वेक्टर्स है उनका आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके सम कर रहे हो। आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं उनका क्या कर रहे हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके सम कर रहे हो। और अगर इस टाइप का जो भी वेक्टर आपको फाइंड होता है उसे आप क्या बोलते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन। यही आपका क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जहां पे आपके अल्फा इज क्या है, स्केलर्स है, अल्फा इज क्या है, स्केलर्स है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है 3,5, इसके हम लीनियर कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। 3,5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मुझे 3,5 का क्या निकालना है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब देखिए, हम 3,5 को क्या ऐसे लिख सकते हैं,
2,1, 1,4। तो अगर हम बात करें इस फॉर्म में कि α1 U1 प्लस α2 U2, हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे U1 U2 क्या होता है, वेक्टर्स। यहाँ पे α1 की वैल्यू क्या आएगी, 1, और U1 की वैल्यू क्या है, 2,1। ये क्या है, आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि क्या है, R² का एक वेक्टर है। एंड आपके α2 क्या होगा, यहाँ से 1 होगा, और U2 क्या होगा, 1,4। तो हमने 3,5 को किस फॉर्म में लिख दिया, α1 U1 प्लस α2 U2। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, टू 1,3 1 माइनस 2। आर क्या है, आपका रियल नंबर है, आपके एलिमेंट्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप क्या कर सकते हो, 1,2 प्लस 1, यहाँ पे 2,2 कर दीजिए, यहाँ पे 0,2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0,2। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 3,5 ही है। इन तीनों का सम भी करोगे तो क्या आ रहा है आपको, 3,5। तो आप यहाँ से देख सकते हो एक वेक्टर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके वेक्टर्स के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं कि वो यूनिक हो, मोर देन वन भी हो सकते हैं, और जनरली मोर देन वन होते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं होते, यूनिक नहीं होता, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या नहीं होता, यूनिक नहीं होता। अब चलिए आगे बात करते हैं हम। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि आपका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपके पास VF क्या है, होगा एक वेक्टर स्पेस होगा, और उसमें U1 U2 UN क्या है, वेक्टर्स है। देन आपके पास एक अदर वेक्टर मिलेगा U, जिसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, α1 U1 प्लस α2 U2 प्लस αn UN। अगर आप किसी इन सब वेक्टर्स को ऐसे सम के रूप में लिख सकते हो, तो उस वेक्टर को आप क्या बोलोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स वेयर इज अल्फा इज आर स्केलर्स। तो ये होता है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे लीनियर स्पान। लीनियर स्पान क्या होता है, लेट VF be a vector space and S be any non-empty subset। आपका V क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, और S क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। देन लीनियर स्पान ऑफ S, वेक्टर स्पेस होगा VF, और VF का एक कोई सबसेट होगा नॉन एम्प्टी S। उसके हम लीनियर स्पान की बात करेंगे। किसी भी वेक्टर स्पेस के सबसेट के लीनियर स्पान की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, लीनियर स्पान ऑफ S इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो S का लीनियर स्पान क्या होगा कि S के जितने भी एलिमेंट्स हैं, S के पास जितने एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स का जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उन सब का कलेक्शन, उन सब का एक सेट जो होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, लीनियर स्पान। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, let VF be a vector space and S be any non-empty subset of V, then the linear span of S। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है और S उसका क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो लीनियर स्पान ऑफ सबसेट ऑफ S क्या होगा, लीनियर स्पान ऑफ S क्या होगा हमारा, S के जितने एलिमेंट्स है, S के पास जितने एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स का पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। S एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है,
उन सबका सेट क्या होगा? आपका लीनियर स्पान होगा, उसे ही हम बोलते हैं लीनियर स्पान। इट्स डिनोटेड बाय एल ऑफ एस। अगर आपके पास कोई सेट एस है जो कि इस टाइप से है, उसमें एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे, u1 u2 un, तो आपका स्पान ऑफ एस होगा, वो क्या होगा? एल ऑफ एस। और वो कैसा होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, गिवन सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन, और जो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है उस टाइप को आप क्या कर दो? एक सेट बना दो, और वही आपका क्या होगा? लीनियर स्पान होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, देन सेट स्पान S इज ए सबस्पेस ऑफ V विच कंटेन्स S। मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई वेक्टर स्पेस V होगा और उसका सबसेट S है, तो जो लीनियर स्पान होगा S, सबसेट का लीनियर स्पान होगा S, वो भी क्या होगा? सब स्पेस होगा, जो कि S को कंटेन करेगा, जो कि क्या करेगा? आपके पास S को कंटेन करेगा। सेकेंड है स्पान ऑफ S इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेस ऑफ V। स्पान ऑफ S इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। जो आपका स्पान ऑफ S है, S सेट का स्पान होगा, वो क्या करेगा? क्या होगा? जितने भी आपके पास सब स्पेस होंगे V के, उन सबका क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा, जो कि किसको कंटेन करेगा? S को कंटेन करेंगे। जितने भी आपके पास सब स्पेस होंगे V के जो कि S को कंटेन करेंगे, उन सबका क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा स्पान ऑफ S। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं स्पान के। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ये क्या है? एक से वेक्टर्स है, इनका हमें क्या निकालना है? स्पान। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्पान के लिए हमारे पास वेक्टर है अल्फा, वेक्टर ये है। सबसे पहले हमने क्या किया? इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लिया, फिर दूसरे का स्केलर मल्टीप्लिकेशन दूसरे वेक्टर के साथ 0 1। मैंने ऐसे लिया u1 क्या है आपका 1,0 है, और u2 क्या है आपके पास 0,1। इस सेट में ये दो वेक्टर्स हैं, एक तो ये और एक ये। इस सेट में दो वेक्टर्स हैं, एक ये और एक ये। मैंने u1 और u2 बोल दिया, तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं? अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2। ये आपका क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे अब u1 की वैल्यू रख दी वेक्टर के फॉर्म में, तो ये आपका क्या आ गया? अल्फा 1 0 प्लस अल्फा 2 सॉरी 0 अल्फा 2। तो यहां से आपका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा? अल्फा 1 अल्फा 2। अब इन सबका सेट, अगर इन सबका सेट लूंगी तो ये आपका क्या है? इस टाइप के एलिमेंट जिसमें अल्फा 1 भी है और अल्फा 2 भी है, किसी ऑर्डर्ड पेयर में ऑल कलेक्शन ऑफ दिस टाइप सेट्स। ये क्या है आपका? ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें अल्फा 1 भी है अल्फा 2 भी है। अगर इस टाइप का कोई सेट है, और सॉरी इस टाइप का कोई एलिमेंट है और उसका क्या है? एक सेट है, सेट है, तो ये आपका किस टाइप का है? ऑर्डर्ड पेयर किसका सबसेट होता है? आर स्क्वायर का। और यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर का क्या ले रहे हैं? सेट ले रहे हैं, कलेक्शन ले रहे हैं, कंप्लीट कलेक्शन। तो उस कंप्लीट कलेक्शन में क्या आ जाएगा? आपका आर स्क्वायर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इसे आप क्या बोल सकते हो? आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर में इसी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। जनरली आर स्क्वायर को हम कैसे डिनोट करते हैं? a कोमा b वेर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे भी अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होंगे? रियल्स होंगे। और ये हमने कैसे डिनोट कर दिया? इसको एक ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स में। तो ये आपका क्या हो गया? आर स्क्वायर। तो यहाँ से
लीनियर स्पान ऑफ दिस सेट वेक्टर क्या हो गया, आर स्क्वायर। अब अगर हमें बात करनी है स्पान ऑफ 1,2, स्पान ऑफ 1,2 एक वेक्टर ही है, एक वेक्टर ही है, तो इसका लीनियर स्पान क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा इसका, अल्फा 1 1,2, ये क्या हो जाएगा अल्फा 1 2 अल्फा 1। अब हमें लीनियर स्पान निकालना है। लीनियर स्पान क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट। हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ये है और इसका सेट क्या हो गया, इस टाइप का। तो आपके इस वेक्टर के स्पान में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इस टाइप के, तो ये हो गया इसका लीनियर स्पान। अब चलिए हम बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे अगला हमारा है क्वोशंट स्पेस। क्वोशंट स्पेस क्या होता है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर एफ एंड डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ वी। एक चीज देखना, यहाँ पे मैंने इस कलेक्शन को आर स्क्वायर नहीं बोला, इस कलेक्शन को मैंने आर स्क्वायर नहीं बोला। वाई, जैसे कि अभी मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 इस टाइप के कंप्लीट सेट को मैंने बोला कि वो आर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो y का एलिमेंट है, y जो एलिमेंट है आपके आर स्क्वायर में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, आर स्क्वायर के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, x, y। यहाँ पे क्या है अल्फा 1 2 अल्फा 1, मतलब y की वैल्यू 2x है। मतलब कि आपके पास जो x होंगे वही उसके 2 मल्टीपल से होंगे, मल्टीपल ऑफ 2 होगा। यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 के मल्टीपल्स होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x के y की वैल्यूज 2x होगी। अगर 2x के अलावा अगर आप अदर वैल्यूज देखोगे तो वो क्या नहीं करेगी, यहाँ पे y के लिए नहीं आएगी। जैसे कि अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2, तो 1,2 तो एग्जिस्ट कर जाएगा, बट 1,1 क्या नहीं होगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो इसीलिए ये क्या नहीं होगा, आर स्क्वायर नहीं होगा कंप्लीट, ये एक बस फिक्स टाइप का क्या है, एक सेट होगा आपका। तो इसीलिए हमने इस लीनियर स्पान को क्या नहीं बोला है, आर स्क्वायर नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वोशंट स्पेस, लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस, लेट वी बी ए सॉरी V be a vector space over the field F and W be a subspace of V. Then V by W, क्वोशंट स्पेस क्या होगा आपका, V by W होगा कोई जिसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, W एज इट इज आपका सबसेट होगा, सब स्पेस होगा, और उसमें एलिमेंट क्या ऐड होगा, V के एलिमेंट्स, V के वेक्टर्स ऐड होंगे हमारे, is called quotient space with the operation W plus U W plus V is equal to, यहां से W में क्या होगा, सिर्फ W होगा और एड क्या होगा U plus V। एंड अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो W plus U से, वो क्या होगा आपका W plus AU, where A belongs to field and U belongs to V। अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ V बाई W, तो क्वोशंट स्पेस का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। डायमेंशन हमें आगे पढ़ेंगे, इसे याद रखना कि क्वोशंट स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ V बाई W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, क्वोशंट स्पेस क्या होता है, क्वोशंट स्पेस होता है कि आपके पास कोई वेक्टर स्पेस होगा V और W क्या होगा उसका सब स्पेस। तो V बाई डब्ल्यू को आप इस फॉर्म में लिखोगे, V बाई डब्ल्यू में एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, W प्लस U इज कॉल्ड क्वोशंट स्पेस विथ ऑपरेशंस कैसे होंगे इसमें, इस टाइप से होंगे।
डब्ल्यू प्लस यू प्लस डब्ल्यू प्लस वी क्या होगा आपका, डब्ल्यू प्लस यू प्लस वी। एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ए यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ए यू। अब आगे हम देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन आईआईटी जैम के। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईआईटी जैम 2019। फर्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी जैम 2019 का। देखिए क्या है, डिटरमाइन द स्पान ऑफ वेक्टर्स। ये आपके क्या है, वेक्टर्स है। इनके हमें क्या निकालना है, स्पान। अब देखिए स्पान ऑफ 1,1 0,1,1। अब इसका स्पान क्या होगा, सबसे पहले हम इन सबके एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे 1,1 0 0 1 1 और आपका थर्ड आएगा 1 0 1। अगर हमें इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो हम कैसे करेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ये क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब यहां से क्या होगा आपका, अल्फा 1 0 प्लस अल्फा 2 0 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 0 अल्फा 3। इनमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और यहाँ पे क्या होगा आपका अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। इस टाइप के क्या होंगे आपके एलिमेंट्स होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अगर इस टाइप के कोई एलिमेंट है और ये किसका सबसेट है, आर क्यूब का, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। तो इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे कि आप जो भी स्केलर्स लोगे, उनके फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। और इन सबका अगर कलेक्शन लोगे, इन सबका कलेक्शन वो क्या होगा आपका लीनियर स्पान होगा। ये क्या होगा, लीनियर स्पान होगा। तो ये और किसका है, आर क्यूब है। तो आर क्यूब में एलिमेंट आपके पास कैसे होते हैं, आर क्यूब में एलिमेंट कैसे होंगे आपके, एबीसी टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 आएगा यहाँ पे। ये सब एलिमेंट्स किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। तो ये एक टाइप से क्या है आपका कंप्लीट आर क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा आपका आर क्यूब। अब देखिए आगे, अगला क्वेश्चन आपका, एक पीछे एक और क्वेश्चन रह गया है। अगला क्वेश्चन आपका है आईआईटी जैम 2017 का। u इज इक्वल टू 110 v इज इक्वल टू, मतलब r की पावर 4 में आपके पास 3 एलिमेंट्स है। r की पावर 4 में यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। तो यहां से आपका जो लीनियर स्पान बनेगा वो क्या होगा, इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट किस टाइप से है, 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 एंड आपका थर्ड एलिमेंट आएगा 0। इस टाइप के आपके कोई 3 एलिमेंट्स है आर की पावर 4 से, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 0
0 प्लस 0 0 अल्फा 2 और यहाँ पे क्या होगा 0 अल्फा 3 0। अब यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे बनेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड अल्फा 2 इस टाइप के एलिमेंट्स बनेंगे। ये किस में बिलोंग करेंगे आपके R4 में। ये किस में बिलोंग करेंगे R4 में। इन सबका कलेक्शन होगा वो क्या होगा आपका लीनियर स्पान होगा ऑफ द सेट। अब आगे बात करते हैं हम टेक इज 1 बिलोंग्स टू स्पान ऑफ दिस सेट। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका कोई सेट है वेक्टर्स हैं 1 0 0 0 1 0 इसका हमें लीनियर स्पान निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे प्लस अल्फा 2 इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा अल्फा 1 0 0 प्लस अल्फा 2 सॉरी 0 अल्फा 2 0। तो जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा आपका अल्फा 1 अल्फा 2 0। और आपके लीनियर स्पान में इस टाइप के एलिमेंट होंगे लीनियर स्पान में इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट क्या है आपका 0 है। जबकि आप देख सकते हो इस ये जो आपका सेट है वेक्टर है इसमें थर्ड एलिमेंट 1 है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि वो 0 ना चाहिए बट यहाँ पे क्या है 1 है। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू स्पान। ठीक है इस स्पान में बिलोंग नहीं करेगा। अब आगे बात करते हैं हम ज्योमेट्रिक मीनिंग। स्पान ऑफ वन नॉन जीरो वेक्टर इन आर क्यूब। अगर आर क्यूब में एक नॉन जीरो वेक्टर है अगर आपके पास आर क्यूब में अगर एक नॉन जीरो वेक्टर है तो वो क्या होगा ए लाइन होगी थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए कैसे मैं पहले एक बार बता देती हूँ स्पान ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन आर क्यूब वो क्या होगा ए प्लेन होगा थ्रू ओरिजिन and span of three independent vector in R cube the whole space R cube। अब देखिए यहाँ पे ये होगा कैसे। सबसे पहले हम आर स्क्वायर की बात कर लेते हैं आर क्यूब पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम आर स्क्वायर में देखेंगे अगर आर स्क्वायर में वन नॉन जीरो वेक्टर होगा वन नॉन जीरो वेक्टर मतलब किस टाइप का होगा सिर्फ और सिर्फ एक। जैसे कि आप ये बोल सकते हो एक्स कोमा यहाँ पे आप ए कोमा 0 ले लो। अगर एक वेक्टर होगा तो इसके लीनियर स्पान के एलिमेंट कैसे होंगे अल्फा 1 A1 कोमा 0 लीनियर स्पान में यही एलिमेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है y0 है मतलब y0 किस पे होता है एक्सिस पे y0 किस पे होता है एक्सिस पे। हम ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ में डिनोट कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप ज्योमेट्री में देखोगे तो ये एलिमेंट किसको डिनोट कर रहा है आपके एक्सिस को और एक्सिस किससे पास होती है ओरिजिन से और एक क्या है लाइन है। एक्सिस क्या है एक लाइन है जो कि क्या कर रही है आपकी ओरिजिन से पास कर रही है। तो अगर आर स्क्वायर में नॉन जीरो वेक्टर अगर एक नॉन जीरो वेक्टर है सिर्फ और सिर्फ वेक्टर एक हो वो भी नॉन जीरो तो वो क्या होगा आपका एक्सिस होगी विच इज लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब सिमिलरली अगर हम आर क्यूब में बात करें आर क्यूब में बात करेंगे तो आर क्यूब में एलिमेंट्स कैसे होंगे इस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है आर क्यूब में अगर एक नॉन जीरो वेक्टर है तो यहां से
ये क्या होगा? अगर हम जेड अगर जीरो होगा, जेड अगर जीरो है तो वो भी क्या करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। अगर आप बी भी जीरो ले लो और अगर जेड भी जीरो ले लो तो वहां पे लाइन होगी सीधी, सॉरी यहां से ये एक्सिस होगी। अगर वाई और जेड अगर जीरो होंगे तो एक्सिस होंगी। अगर वाई जीरो नहीं है और जेड जीरो है तो भी वो क्या करेगी? ओरिजिन से पास करेगी। तो यहाँ पे अगर एक ही नॉन जीरो वेक्टर है आर क्यूब में तो वो क्या होंगे? आपकी ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन होगी। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो इंडिपेंडेंट, अगर इसमें दो इंडिपेंडेंट क्या हो? वेक्टर्स हो, जैसे कि इस टाइप के, तो लीनियर स्पान में आपके किस टाइप के एलिमेंट होंगे? ए कोमा बी, आप अल्फा वन और अल्फा टू से मल्टीप्लाई करके भी हमने ए डेस बी डेस ले लिया। तो यहां से क्या होगा? इस टाइप का एलिमेंट क्या होता है? ये पूरा आर स्क्वायर होता है। तो अगर आपके पास आर स्क्वायर में दो नॉन जीरो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो उनका लीनियर स्पान क्या होगा? पूरा आर स्क्वायर। अगर हम आर क्यूब में दो नॉन जीरो वेक्टर्स की बात करें, अगर आर क्यूब में दो नॉन जीरो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, तो यहां से क्या होगा? ए कोमा बी कोमा जीरो, तो यहां से ये क्या बनेगा? z की वैल्यू जीरो है, मतलब आपका एक्स वाई प्लेन होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये एक्स वाई प्लेन होगा। तो अगर दो नॉन जीरो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं आपके आर क्यूब में तो वहां पे उनका लीनियर स्पान क्या होगा? एक्स वाई प्लेन, मतलब एक प्लेन होगा जो कि क्या करेगा? आपका ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। अगर यहाँ पे अगर आप तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले रहे हो तो वो क्या होगा? आपका खुद आर क्यूब होगा लीनियर स्पान। लीनियर स्पान में क्या होंगे? इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे और इस टाइप का सेट क्या होता है? आपका कंप्लीट आर क्यूब। तो यही चीज है अभी मैंने बताई कि स्पान ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन आर क्यूब इज द प्लेन। एंड अगर तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले रहे हो आर क्यूब में वो क्या होता है? आर स्क्वायर। अब देखिए आगे बात करते हैं। हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस हैं किस पे? बेस स्पान के बेस पे। इससे पहले आगे में कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आईआईटी सेम 2020 का क्वेश्चन है, लीन स्पान पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ पे डायमेंशन यूज हो रहा है। डायमेंशन मैंने अभी बताया नहीं है, तो चलिए हम वहीं पे वापस चलते हैं। अभी पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है? आईआईटी सेम 2023 का है। लेट एस एंड टी बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। एस एंड टी क्या है? आर स्क्वायर के दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं। एंड डब्ल्यू क्या है? प्रॉपर सब स्पेस है आर स्क्वायर का। एस एंड टी क्या है? आपके नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं और डब्ल्यू क्या है? प्रॉपर सब स्पेस है। प्रॉपर सब स्पेस क्या होता है? वो स्पेस जो कि जीरो हो और खुद स्पेस ना हो, तो वो सब स्पेस होगा आपका डब्ल्यू। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट है, अगर आपका स्पान ऑफ एस, अगर स्पान ऑफ एस आर स्क्वायर है तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्पान ऑफ एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू। और सेकंड स्टेटमेंट है, स्पान ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू स्पान ऑफ एस यूनियन स्पान ऑफ टी। अब देखिए इसमें सबसे पहले सबसे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अगर इफ
स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर एग्जांपल लेके चलते हैं उसको डिस्कार्ड करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास अगर 1,0 और 0,1 क्या है, वेक्टर से एस, मैंने ये सेट ले लिया। अब अगर हमें स्पान ऑफ एस चेक करेंगे तो हमें पता है स्पान ऑफ एस स्क्वायर इसका क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है अगर आर स्क्वायर है, हमने एक ऐसा काउंटर एग्जांपल लिया कि जिसका स्पान ऑफ एस आर स्क्वायर होता है, वो हमने एक सेट ले लिया एस। अब हमें बोल रहे हैं कि अगर स्पान ऑफ एस आर स्क्वायर होगा तो आपका स्पान ऑफ एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू होगा। अब देखिए यहाँ पे एस मैंने ये ले लिया और डब्ल्यू कोई मैंने सेट लिया जो कि क्या नहीं है आपका, 0 भी नहीं है और आपका खुद वी भी नहीं है। तो मैंने इसमें ले लिया 2,3, इसमें 2 एलिमेंट ले लिया, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, इस टाइप का कोई सेट है। अब अगर स्पान ऑफ डब्ल्यू की बात करेंगे हम, अगर इसमें आप 2 एलिमेंट लो या फिर 0 लो तो इसमें क्या होगा, स्पान ऑफ डब्ल्यू क्या होगा, 0। अगर स्पान ऑफ एस और स्पान ऑफ आप डब्ल्यू की बात करोगे तो क्या इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, अगर इस एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू में क्या एलिमेंट है, सॉरी एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू, एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू में अगर आप डब्ल्यू कोई भी एलिमेंट चूज करोगे जो कि इनके अलावा होगा तो वहां से क्या नहीं होगा, कॉमन नहीं आएगा। क्योंकि सॉरी प्रॉपर सब स्पेस होता है आपका वो सब स्पेस जो कि या तो 0 हो या फिर आर स्क्वायर हो, ये आपके क्या होते हैं, प्रॉपर सब स्पेस होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 0 आएगा। और अगर एस एंड डब्ल्यू में आप कॉमन एलिमेंट्स देखोगे तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा। और फिर अगर यहाँ पे ये 5 होगा तो आपका लीनियर स्पान ऑफ एस इंटरसेक्शन क्या होगा, डब्ल्यू तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड सेकंड देखते हैं, स्पान ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू स्पान ऑफ एस यूनियन स्पान ऑफ टी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि आपके पास दो कोई सेट्स हैं, आप एस ले लीजिए 1,0 एंड टी ले लीजिए 0,1। एस यूनियन टी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 1,1 ए ले लीजिए, यहाँ पे बी ले लीजिए, यहाँ पे ए कोमा बी आएगा। यहाँ पे स्पान ऑफ एस क्या होगा आपका, स्पान ऑफ ए इसी टाइप का होगा आपका, कोई अल्फा 1। और आपका स्पान ऑफ बी भी किस टाइप से होगा, स्पान ऑफ टी कोई इस टाइप से होगा। अब अगर स्पान ऑफ एस यूनियन टी, स्पान ऑफ एस यूनियन टी देखोगे तो वो क्या होगा आपका, एक्स कोमा वाई टाइप से होगा, एक्स कोमा वाई टाइप से होगा। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, स्पान ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू स्पान ऑफ एस यूनियन स्पान ऑफ टी। यहां से आप
अब यहां से एस स्पान ऑफ एस यूनियन टी क्या आ गया आपका कंप्लीट आर स्क्वायर। और अगर स्पान ऑफ एस स्पान ऑफ टी अगर इसे देखोगे तो ये क्या होता है आपका, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, स्पान ऑफ एस यूनियन स्पान ऑफ टी क्या होंगे आपके, अल्फा जीरो यूनियन बीटा जीरो कोमा बीटा, इस टाइप के होंगे, इनका यूनियन होगा। लेकिन इनके यूनियन में आप देख सकते हो कि किस टाइप के एलिमेंट होंगे, यूनियन में वो होंगे जो कि इसको भी कंटेन करेंगे और इसको भी कंटेन करेंगे। मतलब ये बोल रहा है कि ये तो एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस है, ये आपकी क्या हो जाएगी वाई एक्सिस, ये आपकी क्या होती है एक्सिस होती है, ये आपकी क्या होती है वाई एक्सिस। तो ये आपका जो स्पान ऑफ एस यूनियन स्पान ऑफ टी वो क्या होगा एक्सिस और वाई एक्सिस का यूनियन होगा। जबकि आर स्क्वायर क्या होता है ए को मब बी इस फॉर्म में है, तो इसको अगर आपको अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर आपको इस टाइप के एलिमेंट बनाने हैं तो यहाँ पे यूनियन की जगह क्या लगाना पड़ेगा आपको प्लस। मतलब यहाँ पे ये किस टाइप के एलिमेंट बनेंगे स्पान ऑफ एस प्लस स्पान ऑफ टी, किस टाइप का होगा आपका, अगर आपको स्पान ऑफ एस यूनियन टी को अगर इक्वल करना है आपको स्पान ऑफ एस एंड स्पान ऑफ टी के किसी ऑपरेशन में, तो यहाँ पे आप किस क्या यूज करोगे, अगर प्लस एडिशन यूज करोगे तभी आप इसको बोल सकते हो कि ये इस टाइप का कोई एलिमेंट आएगा जो कि क्या होगा आपका आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये यूनियन के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। अब आगे हम बात करते हैं लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट के। लीनियर डिपेंडेंट क्या होते हैं, लेट VF be a vector space, a finite set u1 u2 un of vectors of V is said to be linear dependent। मतलब आपके पास कोई वेक्टर स्पेस V है और उन उसमें फाइनाइट वेक्टर्स है, तो उन फाइनाइट वेक्टर्स को हम लीनियर डिपेंडेंट कम बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, if there exists scalars a1 a2 an belongs to field not or zero। यहाँ पे जो स्केलर्स है वो सभी के सभी क्या नहीं होंगे जीरो नहीं होंगे, कुछ जीरो हो सकते हैं बट सभी के सभी क्या नहीं होंगे जीरो नहीं होंगे, सच दैट आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा आपका जीरो। इन वेक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन स्केलर्स के साथ वो क्या होगा आपका जीरो। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर ये लो ये कोई दो वेक्टर्स हैं इनका लीनियर 0,1 एंड 1,1, ये तीन आपके पास क्या है वेक्टर्स है। अब हमें देखना है कि ये तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर 1 लू, यहाँ पे माइनस, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है मुझे, तो 1,0 प्लस 0,1 एंड 1,1। अब अगर मैं यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे 1, मतलब अल्फा क्या ले रही हूँ अल्फा 1 आपका 1 है, अल्फा 2 -1 है और अल्फा 3 क्या है -1। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा 1,0 प्लस 0,-1 एंड -1 तो यहाँ से इन तीनों का सम क्या होगा आपका 1 0 -1 क्या हो गया
0 0 -1 -1 0 -1 -1। यहाँ पे आप +1 ही रहने दो, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। 0 1 -1 क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए यहाँ पे ये 3 वेक्टर्स हैं और आपने इन तीनों को क्या किया, कुछ आपके पास अल्फा ऐसे मिल रहे हैं, आपके पास अल्फा ऐसे मिल गए किसी फील्ड से जिनके आपने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 कर दिया। तो ये तीनों आपके जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। और यहाँ पे जितने भी आपने अल्फा लिए उनमें से कम एक अल्फा होगा जो कि क्या होगा, नॉन जीरो होगा और आपका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। अब हमारे पास अगला आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्या होगा, अगर लेट वी एफ बी वेक्टर स्पेस, वी क्या है आपका एक वेक्टर स्पेस है, then finite set u1 u2 un of vectors of v is said to be linear independent if every relation of the form au a1 u1 plus a2 u2 plus an un is equal to 0 where ai belongs to f। अब यहाँ पे ये 0 कब होगा, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 है तो वहां पे क्या होगा, सभी के सभी अगर स्केलर्स 0 होंगे, अगर आपके सभी के सभी स्केलर्स अगर 0 है तो उसे हम बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपके कोई वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब अगर आप उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर 0 कर दोगे तो आपका क्या होना चाहिए, सभी के सभी स्केलर्स क्या होने चाहिए 0 मिलने चाहिए। जितने भी आपके पास स्केलर्स 0 है वो क्या होने चाहिए 0। मतलब अगर किसी वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, वो तभी 0 है, उसे आप लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलोगे इफ आपके सभी के सभी स्केलर्स क्या है 0। जैसे कि अगर 1,0 और 0,1 ये दो क्या है आपके वेक्टर्स हैं। अब मुझे देखना है कि ये दोनों क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। तो मैंने लिया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0,1, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इसी फॉर्म में होगा। तो यहाँ से मिला मुझे अल्फा,0 प्लस 0, बीटा। ये क्या हो गया आपका अल्फा,बीटा होगा। अब आपको इसको किसके इक्वल करना है 0। अब देखिए यहाँ पे अल्फा,बीटा 0 के इक्वल है, तो ये कब पॉसिबल है, जब आपके स्केलर्स अल्फा एंड बीटा दोनों क्या होंगे 0 होंगे। क्योंकि दो ऑर्डर स्क्वायर कब इक्वल होते हैं, जब आपके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो इक्वल हो। तो आपका अल्फा भी 0 होगा और बीटा भी 0 होगा, अल्फा भी क्या होगा 0 होगा और बीटा भी 0 होगा। इसी केस में क्या होगा आपका, ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा। तो ये क्या हो जाएंगे आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्केलर्स की आपकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको 0। अब चलिए हम आगे बात करते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे बेस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है जो लीनियरली डिपेंडेंट है, दो वेक्टर्स हैं जो कि क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है, तो वहां पे क्या होगा कि एक वेक्टर किसी दूसरे के वेक्टर के मल्टीपल में होगा, स्केलर मल्टीपल में होगा। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो कि क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है, तो आपका जो दूसरा जो वेक्टर होगा कोई ना कोई उनमें से एक वेक्टर क्या होगा दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में होगा। हर शुरुआत छोटी ही होती है, हर शुरुआत छोटी ही होती है,
और ये छोटी शुरुआत ही एक दिन आपको आपकी मंजिल तक लेके जाती है। एक दिन आपको आपकी मंजिल तक लेके जाती है। हर शुरुआत छोटी ही होती है और ये छोटी शुरुआत ही एक दिन आपको आपकी मंजिल तक लेके जाती है। तो अपनी इस जर्नी में अभी स्टार्टिंग भले ही आप छोटी-छोटी स्टेप से कर रहे हो। आईआईटी जैम की प्रिपरेशन में अभी भले ही आप अगर धीरे-धीरे स्टेप से अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, शुरू की है, तो डरिए मत। हर छोटी शुरुआत ही क्या होती है, एक दिन आपको मंजिल तक लेके जाती है। तो ये आपके ये छोटे-छोटे स्टेप से क्या होंगे, आपको आपके अचीवमेंट्स तक लेके जाएंगे। तो कंटिन्यूटी के साथ धीरे-धीरे मेहनत करते रहिए, जिससे कि आप अपने गोल्स अचीव कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। तो चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे कि अभी मैंने बताया, टू वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, तो क्या होंगे, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होगा, मल्टीपल होगा, स्केलर। क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा अदर का। एवरी सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई लीनियर डिपेंडेंट सेट है और उसका सुपरसेट भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। थर्ड बोल रहा है एनी सुपरसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखिए हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे कि अभी हमने 1,0 0,1 और 1,1 को क्या प्रूफ किया था, लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट कैसे होगा, इन दोनों से क्या बनेगा, एक सेट बनेगा आपका। वो किस टाइप का होगा, अगर आप दो वेक्टर्स की बात करो तो मैं ऐसे ले लो आप, अगर आप दो वेक्टर्स की बात करना चाहो तो यहां से देखिए, जैसे कि 1,2 है और 2,4 है, तो यहाँ पे 1,2 अल्फा प्लस बीटा 2,4। अगर इनका हमें सबसे पहले चेक करेंगे कि लीनियर डिपेंडेंट होंगे, तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा कोमा 2 अल्फा प्लस 4 बीटा, ये क्या होंगे, 0,0 होंगे, 0,0 होंगे। और यहां से क्या होगा आपका, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0 एंड 2 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू -2 बीटा, अल्फा की वैल्यू -2 बीटा, तो यहां से आप क्या करोगे, -2 अल्फा 2 बीटा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल ही नहीं रही है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि हर एक अल्फा और बीटा के लिए जो कि क्या नहीं है, जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी, यहाँ पे क्या होंगे, जीरो भी होंगे और नॉन जीरो भी होंगे। उन सब के लिए क्या होगा, ये 0,0 होगा। बट यहाँ पे क्या नहीं होगा, हर अल्फा और हर बीटा क्या नहीं होगा, अल्फा और बीटा क्या नहीं होंगे, दोनों जीरो नहीं होंगे, दोनों जीरो नहीं होंगे, तब भी वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो ये क्या हो गया आपका लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखिए यहाँ पे इस वाले वेक्टर्स को आप कैसे लिख सकते हो, ये आपका क्या है, ये वाला, ये आपका क्या है, स्केलर। तो आपने इस वाले वेक्टर को इस वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिख दिया। तो यही बोल रहे थे कि अगर दो वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम वहां पे हम बोलते हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होता है, स्केलर मल्टीपल होता है। अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट आता है, सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट। अगर लीनियरली डिपेंडेंट कोई सेट है, एस कोई आपका सेट है वेक्टर्स का, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा n
UN क्या होगा, 0 होगा, जहां पे हर अल्फा इज क्या नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे। अब अगर इसका सुपर सेट कोई टी है, वो उसमें कैसे एलिमेंट होंगे, एस तो होगा ही होगा, और उसमें आप बोल सकते हो कि n+1 कोमा आप के ले लो, यहाँ पे k+1 से kn तक जाएंगे कोई एलिमेंट। यहाँ पे आपने कोई एस लिया जिसमें एलिमेंट्स आपके पास k है, और आपके पास कोई टी वेक्टर है जिसमें आपके पास वेक्टर्स कितने हैं, n है, जो कि किस टाइप के होंगे, तो s भी होगा उसमें, n है, तो ये s का सुपर सेट हो गया, क्योंकि s के अलावा इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी है जो कि इस टाइप से हैं। अब अगर स्पान ऑफ टी की बात करें, स्पान ऑफ टी में क्या होगा, स्पान ऑफ टी को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक सेकंड में, टी के लीनियर कॉम्बिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं, α1 u1 प्लस α2 αn uk प्लस 0 डॉट uk प्लस 1 एंड 0 डॉट un। ये आपका क्या हो गया, टी के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका, टी के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे ये क्या है, 0 है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या नहीं है, सभी अल्फा क्या है, 0 नहीं है, कुछ ही क्या है, कुछ अल्फा ये जो 0 है, कंप्लीट सभी के सभी अल्फा क्या नहीं है, 0 नहीं है, फिर भी ये क्या हो रहा है, इस टी के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है आपका, 0, तो ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो आपका हम बोल सकते हैं सुपर सेट ऑफ लीनियर डिपेंडेंट, वो भी क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट। अब अगर हम बात करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट की, तो अगर एस कोई सुपर सेट है टी का, और टी क्या है आपका, एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, α1 u1 प्लस αn un 0 होगा, एंड αi इज इक्वल टू 0। अब मैं मान के चलती हूं कि टी क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, टी क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो यहां से इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, α1 u1 प्लस अल्फा के uk, कुछ एलिमेंट्स होंगे एस के, सबसेट है टी का, तो इसमें के एलिमेंट्स है, यहाँ पे ये क्या होगा, अब यहां से अल्फा इस की वैल्यू क्या है, 0, अगर यहां से आप अल्फा इस की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ रहा है, 0। हर एक अल्फा ई अगर लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो ये 0 भी हो रहा है, और आपके अल्फा इस क्या नहीं होने चाहिए थे, सभी के सभी अल्फा इस 0 नहीं होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी अल्फा इस 0 है, और ये भी 0 हो गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज ऑल्सो ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम बात करते हैं आगे, एनी सबसेट ऑफ, ये तो हो गया। अब इधर देखिए फोर्थ है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब कि अगर कोई आपके पास कोई एक ऐसा सेट हो जो कि सिंगल एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, नॉन जीरो, तो वो क्या होगा, आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ए सेट ऑफ वेक्टर्स विच कंटेन्स जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आपके पास कोई एक ऐसा सेट है वेक्टर्स का जो कि क्या कर रहा है, जीरो को कंटेन कर रहा है, अगर जीरो को कंटेन कर रहा है तो वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये जो की वर्ड्स है वो आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्पफुल होगी, स्टेटमेंट बेस्ड, जो कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट बेस्ड,
की जो प्रॉपर्टीज है उनके बेस जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे अगर एग्जाम में, उनको आप डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना कि ये प्रॉपर्टीज आपकी लीनियर इंडिपेंडेंट की और लीनियरली इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स u1 u2 एंड un ऑफ वेक्टर स्पेस इज लीनियरली डिपेंडेंट। आपके पास कोई n वेक्टर्स है, वो लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब आपके पास वन ऑफ दीज वेक्टर्स, इनमें से एक वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन हो अदर n माइनस वन वेक्टर्स का। मतलब कि ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, जब इनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि बाकी n माइनस वन वेक्टर्स का क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन हो। अब हमारा अगला आता है इफ टू वेक्टर्स v1 v2 vn आर इक्वल देन द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब कि अगर आपके कोई भी दो वेक्टर्स, अगर n वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर्स अगर इक्वल है, आपके n वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर्स इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, इन सब वेक्टर्स को लीनियर डिपेंडेंट। अगला आता है अगर Rn में कोई एक ऐसा सेट है जिसमें n वेक्टर्स से ज्यादा एलिमेंट क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। आपका कोई Rn है और उसके कोई एक सेट है जिसमें n एलिमेंट से क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो वो सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगला है ए सेट ऑफ n वेक्टर्स इन Rn इज इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ जीरो। ये सब अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे अप्लाई होंगे। ये बस प्रॉपर्टीज है, अभी आप ये देख लीजिए कि कैसे क्या प्रॉपर्टीज हो है और कैसे हम अप्लाई करेंगे, ये अभी आगे पीवाईक्यूज में देखेंगे। एवरी सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये भी हमने देख ही लिया, ये तो एनी सबसेट ये भी देख लिया, ये दोनों प्रॉपर्टीज देख ली। अब देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल है इन V3 R where R is filled of real numbers। आपका कोई V3 है और R क्या है, उसका रियल नंबर्स का फील्ड है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट इनमें से कौन सा होगा। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है कि लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे दो वेक्टर्स, जब उनमें से कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का क्या हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पे 212 है ये और 842 है। यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो इसको आप क्या कर सकते हो, मतलब आप इस वेक्टर को इस वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया आपने, तो ये क्या हो गया आपका, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि a set of n vectors in Rn is linearly independent if अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब कि जैसे कि आपके पास ये वेक्टर्स हैं, रख हौसले तू इतने बुलंद, रख हौसले तू इतने बुलंद, चाहे जितने आ जाए, चाहे जितनी आ जाए मुश्किलें, चाहे जितनी आ जाए मुश्किलें, इरादे हमारे कमजोर ना हो। रख तू इतने रख तू हौसले इतने बुलंद, रख तू हौसले इतने बुलंद, चाहे जितनी मुसीबतें आ जाए, इरादे ना हो कमजोर तेरे। मतलब कि अपने सपनों की इस जर्नी में अपने गोल्स के प्रति अपने जज्बे और अपनी जुनून अपने हौसलों को इतना बुलंद रखिए कि अगर आपकी इस जर्नी में चाहे जितनी मुसीबतें आ जाए, जितनी प्रॉब्लम्स आए, चाहे वो आपकी माइंड से रिलेटेड हो, सेल्फ कॉन्शियस हो, या फिर अदर पीपल्स हो, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो। कभी कभार होता है कि स्टूडेंट्स की लाइफ में होता है कि
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं। कैसे? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्टडी के बीच में कभी हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, कभी मन करता है कि यार थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, कभी कुछ और काम करने लग जाते हैं। लेकिन आप स्टडी को क्या नहीं कर पाते? फोकस करके नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद होंगे, आपके इरादे इतने मजबूत हो कि अगर आपका माइंड भी डाइवर्ट हो, तब भी आपका ध्यान कहाँ पे हो? वापस आपकी स्टडी में आए, अपने गोल्स पे आ जाए। तो अपने हौसलों और अपने इरादों को इतना मजबूत रखिए कि अगर आपका माइंड भी डाइवर्ट हो रहा ना, तब भी वो वापस आपको आपके गोल्स की ओर खींच के लेके आए कि नहीं भाई, तुझे अभी ये काम करना है। तो रखिए अपने हौसलों को इतना बुलंद, रखिए अपने हौसलों को इतना बुलंद, चाहे जितना, चाहे जितनी मुसीबतें आए रास्ते में, चाहे जितनी मुसीबतें आए रास्ते में, इरादे ना हो तेरे कमजोर, इरादे ना हो तेरे कमजोर। तो चलिए आगे देखते हैं बी ऑप्शन। यहाँ पे हमने देखा था कि अभी कि किसी वेक्टर्स का डिटरमिनेंट क्या है? जीरो है, नॉन जीरो है, तो वो क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब डिटरमिनेंट कैसे देखते हैं कि जो भी आपके एलिमेंट्स है आप उनको क्या कर दो? रो वाइज लिख दो। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है तो आपको सेकंड एलिमेंट है, एंड थर्ड -1 0 1। ये आपकी क्या बन गई? एक मैट्रिक्स बन गई। अब आपका इसका क्या करना है? डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 3 -0 -2 0 +1, एंड ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया? 3 -2, ये 1 मतलब नॉन जीरो। तो अगर डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो है तो वो वेक्टर्स क्या होंगे? आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर सिमिलर वे में हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपका डिटरमिनेंट अगर जीरो होगा तो वो वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ से आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये तो हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये हो गया आपका लीनियर डिपेंडेंट। तो हमें पूछ रहा था लीनियर डिपेंडेंस का, तो हमारा करेक्ट कौन सा होगा? ए ऑप्शन। अब चलिए हम बात करते हैं बेसिस ऑफ वेक्टर सब वेक्टर स्पेस। वैसे आज काफी टॉपिक कवर हो गया है, हम बेसिस की बात कल करेंगे। तो बने रहिए सक्कू मैथ्स हब के साथ। इसी मोटिवेशनल गाइडेंस, ऐसे ही मोटिवेशन गाइडेंस के लिए जहाँ पे आपको रेगुलरली मोटिवेशन गाइडेंस मिलेगी और आईआईटी जैम के प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग में। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर कंटिन्यूसली वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड कमेंट बॉक्स में अपनी ड्रीम कॉलेज का जरूर कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे आइडिया लगे कि कौन कौन आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कंटेंट अपलोड करवाती हूँ। जितने ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट होंगे उतनी आपको कंटिन्यूटी के साथ आपको लेक्चर्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।